होमियो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलनेस कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है साइनोसाइटिस। हमें ये समझना होगा कि साइनसिस क्या होते हैं। साइनसिस बेसिकली हॉलो स्पेस को कहते हैं, जो खाली स्थान होता है उसको हम साइनसिस कहते हैं। हमारे फेस में 4 पेयर होते हैं जहाँ पे साइनसिस होते हैं। नंबर 1 बिटवीन द आई, दोनों आँखों के बीच में, उसको कहते हैं इथिमॉइडल साइनस। नंबर 2 जो होता है वो चीक बोन्स के पीछे होता है, उसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। नंबर 3 होता है बिहाइंड योर आइज, आइज के पीछे, उसको कहते हैं स्फिनोइडल साइनस। चौथा होता है फ्रंटल रीजन में, अबव द आई कह सकते हैं उसको हम, वो होता है फ्रंटल साइनस। जब किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से इन साइनस की लाइनिंग में इन्फेक्शन होता है, उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब थोड़ा सा ये भी समझिए कि बेसिकली साइनस का काम क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस में, हेल्दी कंडीशंस में साइनस के अंदर केवल एयर होती है और कुछ नहीं होता है। साइनस की लाइनिंग जो होती है वो बहुत पतली सी होती है, तो साइनसिस में बहुत थिन म्यूकस सिक्रीट होता है। वो म्यूकस नाक के थ्रू बाहर निकलता है या गले के थ्रू बाहर निकलता है। तो उस म्यूकस से क्या होता है, जब वो ड्रेन होता है तो हमारा पूरा नेजल पैसेज जो है वो क्लियर हो जाता है और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। ये साइनस का काम होता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है साइनस में, तो म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें जो है फिर हमें जो है साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की और फैक्टर्स की, कि साइनसिस जो है वो क्यों होता है। जिन लोगों को जल्दी राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको साइनसिस होता है, या जिनको किसी चीज़ से एलर्जी होती है उनको साइनसिस होता है। और कई बार ये बैक्टीरियल और वायरल भी होता है, या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, उनको साइनोसाइटिस होता है। अब साइनसिस कितने प्रकार के होते हैं। साइनोसाइटिस 3 तरह की होती है। नंबर 1 एक्यूट साइनोसाइटिस, नंबर 2 सब एक्यूट साइनोसाइटिस, नंबर 3 क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब बात करते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस की। एक्यूट साइनोसाइटिस अचानक से ही आपको दिक्कत शुरू होने आती है, छींकें आने लगती हैं, नाक बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज होती है। इस तरह के सिम्टम्स आपके अचानक से क्रिएट हो जाते हैं और ये सिम्टम जनरली 2 वीक से लेके 4 वीक तक रहते हैं। इसको हम एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। नंबर 2 सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस में लगभग सिम्टम्स वही होते हैं, पर ये कंडीशन जो है हमारी 4 वीक से लेके 12 वीक तक जो है वो खिंच सकती है। अब नंबर 3 आता है क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस में क्या होता है कि जब यही इन्फेक्शन आपका बहुत लंबे समय तक होने लगता है, या बहुत जल्दी रिपीटिशंस होने लगते हैं, और एक बार जो इन्फेक्शन हुआ वो ठीक नहीं होता है, दोबारा से फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो प्रॉब्लम जो है क्रोनिक फेज में पहुंच जाती है। क्रोनिक फेज में कुछ सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस वाले सारे सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस में क्या होता है कि सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमारी नाक बहुत ज़्यादा भारीपन हमें लगता है, हमें फेस में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा साइनस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पूरे फेस में पेन रहता है, हमारे जॉ बोन में पेन रहता है, रूट ऑफ नोज में बहुत पेन होने लगता है। सीवियर कंडीशन में हमारे दांतों में भी पेन होता है, और बहुत सीवियर कंडीशंस में वो पेन रेफर्ड होकर हमारे कान तक पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें हेडेक रहने लगता है। फ्रंटल साइनोसाइटिस में आपको यहाँ हेडेक में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको चीक बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। जनरली यदि वायरल साइनोसाइटिस है तो जो सिक्रीशंस होता है वो वाइट कलर का होता है, थिक या थिन कैसा भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका सिक्रीशंस येलोइश या ग्रीन कलर का हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही सिक्रीशन जो है वो येलो होता है या ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है या ग्रीनिश येलो होता है। और वो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लगता है, और जब वो सिक्रीशंस साइनसिस में से बाहर ड्रेन नहीं हो पाता है, तब उस हिस्से में हमें पेन की प्रॉब्लम होती है। तो साइनसिस की वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब बात आती है कि हम इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो जिन जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है वो आपको अवॉइड करनी है। मैं पहले भी अपने 2 वीडियो में बता चुका हूँ, जितनी भी चीज़ों से एलर्जी है, चाहे वो मौसम से हो, एनवायरनमेंट से हो, आपको फूड से एलर्जी हो, किसी स्मेल से एलर्जी हो, तो वो चीज़ें हमें हमेशा ही अवॉइड करनी है। उनको कभी जो है खाना पीने में नहीं रखना है, या हमें उनके पास नहीं रहना है। एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें, वो है स्टीम। स्टीम आपको ज़रूर लेनी है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की।
बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स काम करती हैं। यदि वाइट स्पुटम आ रहा है तो नेट्राम्यूर, ब्रायनिया, डल्कामारा ये बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि स्पुटम आपका येलो आ रहा है या ग्रीन आ रहा है या येलोइश ग्रीन आ रहा है तो बैक्टीरियल कंडीशंस वाली यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस कंडीशंस में जो है कालीबाई, हाइड्रेस्टिस, कैलकेरिया सल्फ, पल्सेटिला, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब एक यूनिवर्सल मेडिसिन जो इस कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है, अगेन यूकेलिप्टस मदर टिंचर। सीवियर कंडीशंस में 15 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में डालकर आप जल्दी जल्दी रिपीट करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसी मेडिसिन को स्टीमर में डालकर आप दिन में 2 या 3 बार इसकी भाप जरूर ले सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब एक पार्ट और कि इस कंडीशन में हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो डाइट लें जो आपको इस बीमारी को ठीक करने में आपकी हेल्प करे। एक तो आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट बंद फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड टोटल अवॉइड करें। अब जो खाना है वो चीज़ें आती हैं, प्रोटीन रिच डाइट रखें, प्रोटीन ज़्यादा लें, मौसम के फल ज़्यादा लें, सलाद आप ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और 20 से 25 मिनट मॉर्निंग की सनलाइट में आप ज़रूर बैठें। उससे आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स की रिकवरी जो है वो फास्ट होगी। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइनोसाइटिस। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है या आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए होम्यो नमस्कार।